ये आदमी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे की लाश को गिद्धों से बचाने के लिए एक खास द्रव छिड़कता है और वहाँ से चला जाता। लेकिन उनके जाते ही खून की गंध सूंघकर एक गिद्ध वहाँ आ पहुँचता है और लाश पर टूट पड़ता है। दर्द से कराहता हुआ वह जाग गया और गिद्ध को पकड़कर नीचे फेंक दिया। मगर इससे मुसीबत टली नहीं। वह खुद एक खड़ी चट्टान पर लटका हुआ था, हिल भी नहीं सकता था। चीख कर मदद मांगी मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी बारिश शुरू हो जाती है। थकावट और डर के बीच उसने देखा कि नीचे पानी है। उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। नीचे गिरने के बाद वह कीचड़ में बेसुध पड़ा रहा। जब होश आया उसकी एक टांग बेकार हो चुकी थी। वह घिसटता हुआ एक छोटे से पानी के गड्ढे तक पहुंचा और पीने की कोशिश की। उसे कुछ कीड़े भी मिले, वही उसका भोजन बने। अपने जूते से घायल पैर निकाला तो देखा कि वह बुरी तरह सूज चुका था। पत्थरों की मदद से उसने टांग की हड्डी को जोड़ने की कोशिश की, लकड़ियों से बांधकर चलना शुरू किया। तभी दूर कहीं से भेड़ियों की आवाजें आई। वह लंगड़ाता हुआ भागा लेकिन भेड़ियों ने उसे घेर लिया। एक ने पीछे से काट लिया मगर लड़के ने चाकू से वार कर खुद को छुड़ाया और पेड़ पर चढ़ गया। भेड़िए नीचे से गुर्राते रहे। अगली सुबह सब चले गए, सिर्फ एक घायल भेड़िया बचा था। लड़का उसे मारने ही वाला था कि भेड़िए की आंखों में ममता और दर्द दिखा। खुद को याद कर वह रुक गया। उसने भेड़िए का मुंह बांधा, उसकी मरहम पट्टी की और एक गुफा में शरण ली। जब वह अगली सुबह जागा, भेड़िया उसकी ओर देख रहा था मगर आक्रामक नहीं था। लड़के ने उसके साथ भोजन साझा किया। जल्द ही दोनों के बीच भरोसा बनने लगा। उसने भेड़िए का नाम रखा अल्फा। अब वे साथ शिकार पर जाते, साथ सोते, एक दूसरे को गर्म रखते। एक दिन जब उन्होंने जंगली सुअरों का पीछा किया, लड़का घायल हो गया। तब से दोनों मिलकर शिकार करने लगे। भूख लगने पर अल्फा ने पहले खाने की कोशिश की मगर लड़के ने अनुशासन सिखाया। रास्ते में लड़का अल्फा को नदी में नहलाता, तैरना सिखाता और मछली पकड़ना भी सिखाता। उन्होंने एक दूसरे से जंगल में जीने की कला सीखी। सर्दियों में शिकार मुश्किल हो गया। एक रात जब वे खाना खा रहे थे, एक बड़ा काला भेड़िया आया। अल्फा उससे मिला और वह चला गया। लड़का समझ गया कि अल्फा अब अपने झुंड में लौटना चाहता है। उसने विदाई दी लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। कई दिन बाद बर्फबारी में चलते हुए लड़के ने एक बार फिर अल्फा की झलक देखी और उसे पुकारते हुए भागा। अचानक बर्फ की तह टूट गई और वह ठंडे पानी में गिर गया। जान पर बनाई। तभी अल्फा लौटा और पूरी कोशिश से उसे बाहर निकाला। लड़का ठंड से कांप रहा था। उसने आग जलाकर खुद को और अल्फा को गर्म किया। तबीयत बिगड़ गई लेकिन अल्फा उसका साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार उन्हें एक इंसान दिखा जो बर्फ में मरा हुआ था। निराशा फिर सिर चढ़ गई लेकिन एक धनुष मिल गया। चलते चलते बर्फ का तूफान आया और वे एक गुफा में जा छिपे। वहाँ एक विशालकाय भालू था। लड़का मुश्किल में पड़ा तो अल्फा उससे भिड़ गया। लड़के ने तीर चलाकर किसी तरह भालू को मार गिराया मगर अल्फा बुरी तरह घायल हो गया। लड़के ने उसकी मरहम पट्टी की और कहा अब हम परिवार हैं। चलते चलते उन्हें एक चिन्ह मिला, अपने कबीले का। आशा की किरण दिखी मगर तभी अल्फा फिर गिर पड़ा। लड़के ने उसे गोद में उठाया और बर्फ में लड़खड़ाता हुआ चलता रहा। आखिरकार वह अपने गांव पहुंचा और पिता की बाहों में गिर पड़ा। अल्फा भी उसके साथ था। कुछ दिन बाद जब उसकी आंख खुली, देखा अल्फा उसकी बगल में है और उसने कुछ बच्चे भी दिए थे। अब हर शिकारी के साथ एक वफादार भेड़िया रहता था। यहीं से कुत्ते की शुरुआत हुई।